हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर की यूनिट 5th का ड्रामा उथेलो। उथेलो बाय विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर ने इस ड्रामे को लिखा है। ये एक ट्रेजेडी है और इस ड्रामा को मैंने इसके कैरेक्टर्स को और इसकी समरी को इस तरह से एक्सप्लेन किया है आपके समझने के लिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ड्रामा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आप शॉर्ट वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस अपने आप कर सकते हैं। तो देखिए, पहले हम चर्चा करेंगे कैरेक्टर्स की। कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं इसमें। पहले तो ये सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी प्ले के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर्स के बारे में पता करेंगे। तो ये जो उथेलो ट्रेजेडी है, इस पर आधारित एक मूवी बनी है, ओमकारा फिल्म, जो अजय देवगन, विवेक ओबरॉय और करीना कपूर, बिपाशा बसु कई कैरेक्टर्स हैं इसमें, ये हीरो हीरोइंस हैं। उस मूवी को देख करके भी आप इस प्ले को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखो कैरेक्टर जो है, फर्स्ट है हमारा उथेलो। उथेलो जो हमारा ट्रेजेडी है, उसी के नाम पर हीरो का नाम है उथेलो, जो कौन है, ड्रामे का हीरो है। सेकंड डेस्टिमोना, जो कौन है, ड्रामा की हीरोइन है। और थर्ड है यागो। यागो जो कहानी का विलेन है, खलनायक है। और फोर्थ है हमारा मैकल कैशियो। कैशियो कौन है, इस ड्रामे में एक सोल्जर है। ठीक है, सोल्जर है, लेकिन बाद में ये उथेलो कैसियो को लेफ्टिनेंट बना देता है, क्योंकि ये एक ईमानदार सोल्जर था और बहुत ही ईमानदार, ड्यूटीफुल था। और ये जो इसकी पत्नी डेस्टिमोना थी, इससे बहुत घुला मिला था। और ये जो यागो लेफ्टिनेंट बनना चाहता था, लेकिन उसने यागो की बजाय किसको, कैसियो को लेफ्टिनेंट बना दिया था। तो यागो कैसियो से हेट करने लगा और किससे, उथेलो से भी हेट करने लगा। ये बहुत नालायक इंसान है यागो। यागो देखो देखेंगे। और ये कौन है, मैं आगे बताऊंगी, समझाऊंगी। एमिलिया। एमिलिया कौन है, यागो की विलेन की पत्नी है। और रॉड्रिगो। रॉड्रिगो कौन है, ये सिक्स्थ कैरेक्टर है। ये रॉड्रिगो कौन है, रॉड्रिगो है एक ऐसा कैरेक्टर, जेंटलमैन, जो प्ले के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है गली से। तो ये क्या करता है, डेस्टिमोना का शूटर है। डेस्टिमोना का पीछा करता है, ये डेस्टिमोना को पटाना चाहता है और इससे शादी करना चाहता है। जब और ये रॉड्रिगो और यागो, ये दोनों क्या हैं, आपस में दोस्त हैं। दोस्त का मतलब है दोनों की जो रणनीति है एक ही है। क्योंकि ये जो रॉड्रिगो है, ये भी उथेलो से हेट करता है और ये भी उथेलो से हेट करता है। क्यों हेट करता है, क्योंकि ये रॉड्रिगो डेस्टिमोना से प्यार करता था और डेस्टिमोना ने शादी कर ली उथेलो से। ठीक है, उथेलो से शादी कर ली। और ये इसलिए चिढ़ता है यागो उथेलो से, क्योंकि उथेलो ने यागो की बजाय किसको लेफ्टिनेंट बना दिया, कैसियो को लेफ्टिनेंट बना दिया। चलो फिर आगे चर्चा करेंगे इसकी। एमिलिया कौन है, एमिलिया यागो की पत्नी है, हमारी समझ में आ गया। और ये रॉड्रिगो समझ में आ गया। रॉड्रिगो कौन है, एक कैरेक्टर है जो क्या करता है, डेस्टिमोना का पीछा करता है, डेस्टिमोना से शादी करना चाहता है। और नेक्स्ट है ब्रेवेंसियो। ब्रेवेंसियो है डेस्टिमोना का फादर। किसका, डेस्टिमोना का फादर, पिता है। और बियंका एक ऐसी कैरेक्टर है जो क्या, इसको कैसियो को सूट करती है, कैसियो को से प्यार करती है। और ड्यूक ऑफ वेनिस है एक कैरेक्टर। और मोंटोनो है। और ये इनकी चर्चा हम स्टोरी को पीछे बताते चलेंगे, कैरेक्टर को समझाते हुए तभी करेंगे। लोडोविको है एक कैरेक्टर, एक ग्रेंजियनो है और क्लाउन है। ठीक है,
इस तरह से 13 कैरेक्टर हैं इसमें। अब देखो चलेंगे, देखो इंट्रोडक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन। उथेलो, उथेलो कौन है? उथेलो इज द हीरो ऑफ द प्ले, उथेलो प्ले का हीरो है। एंड द क्रिश्चियन मूर है, और एक क्रिश्चियन मूर है। ही इज द जर्नल ऑफ वेनिशियन आर्मी, वह कौन है? जर्नल ऑफ द वेनिशियन आर्मी, वेनिशियन आर्मी का एक जर्नल है, ठीक है। और ही मैरिज विद डेस्टिमोना सीक्रेटली, और वो डेस्टिमोना से सीक्रेटली विवाह कर देता है। जबकि डेस्टिमोना एक बहुत सुंदर, मोडेस्टी और बहुत ही रिच वुमेन थी, और जबकि ये बहुत मूरिश, बहुत एज्ड, ब्लैक और एज्ड व्यक्ति था, लेकिन ये डेस्टिमोना इससे प्रभावित हो जाती है। इसकी ये अपनी उपलब्धियों की कुछ स्टोरीज इसको बताता है, और डेस्टिमोना उससे प्रभावित हो जाती है और उससे शादी कर लेती है। इस बात से ब्रेवेंशियो, वो रोड्रिगो जो है वो चिढ़ जाता है, क्योंकि वो डेस्टिमोना को प्यार करता था, उसका पीछा करता था, उससे शादी करना चाहता था। कौन चिढ़ जाता है? मैंने आपको अभी बताया, रोड्रिगो, ठीक है। और ये जो है ना यागो, यागो जो है ये यागो है, ये रहा, ये बहुत नालायक है, और इससे हमेशा इसको दिलासा देता रहता है रोड्रिगो को कि तू चिंता मत कर, मैं एक दिन ये शादी सक्सेस नहीं होगी, क्योंकि बहुत बूढ़ा है और काला है, ऐसा है वैसा है, एक दिन ये इसको छोड़ देगी, और मैं वो डेस्टिमोना को तुझे पटवा कर ही रहूंगा, मतलब तेरी शादी करवा के रहूंगा, इस तरह से। हाँ, तो क्या करता है, ये डेस्टिमोना से सीक्रेटली शादी कर लेता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, डेस्टिमोना, डेस्टिमोना कौन है? डेस्टिमोना इज द हीरोइन ऑफ द प्ले, डेस्टिमोना कौन है? हीरोइन है ऑफ द प्ले, प्ले की। सी इज वाइफ ऑफ जर्नल उथेलो, सी इज वाइफ, पत्नी है जर्नल उथेलो, जर्नल उथेलो की पत्नी है। सी इज डॉटर ऑफ ब्रेवेंशियो, जो ब्रेवेंशियो है जो सेनेटर है, सेनेटर फ्रॉम वेनिस, जो वेनिस का सेनेटर है ब्रेवेंशियो, उसकी ये बेटी है। ब्रेवेंशियो कभी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी की शादी उथेलो से हो। जब उथेलो उससे शादी कर लेता है, या डेस्टिमोना उथेलो से शादी कर लेती है सीक्रेटली, तब वो ड्यूक के पास उसको ले जाता है, कि वो ये चाहता है कि ये उथेलो के साथ न रहे, लेकिन ड्यूक उसी के फेवर में डिसीजन देता है कि भाई जब डेस्टिमोना की राजी है तो तुम क्या कर सकते हो, ठीक है। तो ये ब्रेवेंशियो दोनों की शादी से नाखुश था, डेस्टिमोना और उथेलो की, क्योंकि दोनों में सिमिलरिटीज नहीं थी, वो सुंदर थी, कम एज की थी, और ये उथेलो थोड़ा सा अधेड़ उम्र का था, काला था, मूरिश था, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, देखेंगे नेक्स्ट कैरेक्टर है यागो। यागो कौन है? विलेन है, खलनायक है प्ले का। तो यागो इज द एंटीगोनिस्ट इन द ड्रामा, यागो कौन है? एंटीगोनिस्ट है, खलनायक है इन द ड्रामा, ड्रामा में। सी हैज जेलस टू ओथेलो, जो है किससे? उथेलो से जलता है, बिकॉज उथेलो मेड कैसियो लेफ्टिनेंट, क्योंकि इन स्टीड ऑफ यागो, क्योंकि उथेलो ने क्या कर दिया, कैशियो को लेफ्टिनेंट बना दिया, इन स्टीट मीस के स्थान पर यागो, यागो के स्थान पर, इसलिए जलता था। शी वांटेड टू किल उथेलो, वह उथेलो को मारना चाहता था। देखो ये उथेलो से बहुत जलता था यागो। आपने वैसे भी मूवीज में देखा होगा कि नायक से खलनायक हमेशा जलता है चिढ़ता है, और ये भी जलता है चिढ़ता है। इसके दो रीजन है, एक तो इसको पदोन्नति नहीं देता है उथेलो, और दूसरा क्या है कि इसको ऐसा लगता है इसकी पत्नी जो एमिलिया है उसके उथेलो के साथ कुछ संबंध है, इसलिए ये क्या बोलते हैं, उससे चिढ़ता है उथेलो से। और अंत में ये बहुत इतनी रणनीति करता है, ऐसी साजिश रचता है कि उथेलो डेस्टिमोना को मार देता है। मैं आपको बताती हूँ कैसे।
ये क्या करता है कि ये यहाँ तक साजिश करता है, ये उथेलो को भरता है कि तुम्हारी जो पत्नी है हुजूर, तुम्हारी पत्नी डेस्टिमोना का कैसियो से संबंध है, का अफेयर चल रहा है। आप देखिए फिर ये क्या करता है, इतनी साजिश रचता है यागो कि जो इसकी पत्नी है ना एमिलिया, वो डेस्टिमोना की मेड भी है, सर्वेंट भी है, उसके यहाँ काम करती है। तो ये एमिलिया को फिर अंडर प्रेशर में लेता है और एक सबूत के तौर पर पेश करने के लिए, और उससे कहता है कि तुम उसका डेस्टिमोना का रुमाल लाओगी, और रुमाल उठा करके, और वो क्या करता है, वो रुमाल मंगा लेता है एमिलिया के द्वारा डेस्टिमोना का, और वो रुमाल कैशियो के कमरे में रख देता है उसके बेड पर। तो और प्रूफ के रूप में ये दिखाता है कि देखिए सर, आप मेरी बात नहीं मानते हैं। और वो रुमाल उथेलो ने, वो हैंकी उथेलो ने एक शादी के समय एक गिफ्ट के रूप में डेस्टिमोना को दिया था। तो वो रुमाल वो रख देता है, तो प्रूफ के रूप में जब वो बताता है कि देखिए हुजूर, आप नहीं मानते हैं मेरी बात, और देखिए ये रुमाल कैशियो के बेड पे से मिला है, कैशियो के कमरे से मिला है। तो क्या होता है कि उसको शक होने लगता है कि हाँ ऐसा है, क्योंकि कैसियो ऑलरेडी डेस्टिमोना से बहुत खुल के बात करती थी, हंस के बात करती थी। तो ये भी एक रीजन था। और पहले पहले उथेलो को इस बात से कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन जब यागो ने कान भरना शुरू कर दिए कि तुम्हारी पत्नी के कैसियो के साथ कुछ संबंध है, तो उस पर शक करने लगा और शक करने लगा। तो फिर वो क्या करता है कि अपनी पत्नी डेस्टिमोना जब वो सो रही होती है शाम को, तो तकिए से उसका मुंह दबा करके उसको मार देता है। मार देता है जब बाद में पता चलता है एमिलिया और करेक्टर्स के द्वारा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सब यागो की चाल थी, और यागो ने इस तरह से कान भरे थे, ये सब उसकी जो पत्नी डेस्टिमोना है वो बिल्कुल इनोसेंट थी। तब उसे अपने आप पर पश्चाताप होता है, तो उसे ड्यूक ले जाया जाता है। तो वो क्या करता है, वहां जाने से पहले ही, हाँ, वो क्या करता है कि वो खुद को भी मार लेता है। देखिए अब कौन है, मैकल कैशियो। कैशियो के बारे में भी बता चुकी। कैशियो इज एन ऑनेस्ट सोल्जर। कैशियो कौन था, एक ईमानदार सोल्जर था, ईमानदार सोल्जर था, और उथेलो उस पर बहुत विश्वास भी करता था, इसीलिए इसने लेफ्टिनेंट बनाया था उसको। लेकिन यागो अपनी आदत से बाज नहीं आया, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उथेलो मेक्स हिम लेफ्टिनेंट। उथेलो उसे लेफ्टिनेंट बना देता है, और ही डेडिकेटेड टू उथेलो एंड डेस्टिमोना। और ये जो मैकल कैशियो जो था, वो उथेलो और डेस्टिमोना के लिए बहुत समर्पित भी था, बहुत वफादार था। आगे चलेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर है एमिलिया। एमिलिया इज द वाइफ ऑफ यागो। एमिलिया क्या है, यागो की पत्नी है, जो खलनायक है ना यागो, उसी की पत्नी है। और ये क्या करती है, मेड सर्वेंट भी है। किसकी मेड सर्वेंट है, ऑफ डेस्टिमोना। डेस्टिमोना की मेड सर्वेंट भी है, या कह लीजिए सी इज पर्सनल असिस्टेंट। वह पर्सनल असिस्टेंट भी है ऑफ डेस्टिमोना की। ठीक है। तो और इसी के द्वारा वो रुमाल मंगवाता है। कौन, यागो। कहाँ से, क्योंकि भाई उसके यहाँ पर्सनल असिस्टेंट है उसकी, तो भाई वो कुछ भी ला सकती है छुपा लुका छुपा के। तो कि प्रूफ के रूप में, क्यों ऐसे विश्वास करेगा नहीं, क्योंकि ओथेलो बहुत प्यार करता था डेस्टिमोना को, तो ऐसे विश्वास करेगा नहीं, तो कोई प्रूफ लाना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा। हाँ, रॉड्रिगो। रॉड्रिगो कौन है, रॉड्रिगो इज डेस्टिमोना स्यूटर। रॉड्रिगो कौन है, डेस्टिमोना का स्यूटर है। ठीक है। ही इज यंग, बेल्दी एंड स्टूपिड मैन। वो कौन है, एक यंग है, बेल्दी है, और स्टूपिड मैन है। ठीक है। ही वांट्स टू मैरी टू डेस्टिमोना। वो है डेस्टिमोना से शादी करना चाहता है, वो डेस्टिमोना को पटाना चाहता है। यहाँ तक कि जब वो उथेलो से शादी कर लेती है, तो उथेलो से शादी करने के बाद भी यागो रॉड्रिगो को दिलासा दिलाता रहता है कि नहीं,
ये डेस्टिमोना तुम्हारे लिए ही है, तुम्हें जरूर पटवाऊंगा मैं, तुम चिंता मत करो। आगे चलेंगे। ब्रिवेंशियो, ब्रिवेंशियो कौन है? ब्रिवेंशियो, यहाँ पर थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई है। ब्रिवेंशियो इज द फादर ऑफ डेस्टिमोना। कौन है? डेस्टिमोना का पिता है। ही इज वेनेशियन सेनेटर, वो एक वेनेशियन सेनेटर भी है। अब देखिए, ये भी एक अच्छा खासा आदमी था, लेकिन जब उसने शादी कर ली उसकी बेटी डेस्टिमोना ने ओथेलो के साथ, वो कुछ कर भी नहीं सका, लेकिन इस शादी से नाखुश था वो ड्यूक के पास भी गया, लेकिन क्या करता कि वो ड्यूक ने भी फेवर ओथेलो को किया, क्योंकि उस समय तुर्कों के हमले हो रहे थे और वो जनरल था उसका, और अच्छा खासा जनरल था वो अपनी ओथेलो, इसलिए उसे लगा कि फैसला जो है ओथेलो के ही फेवर में रहना चाहिए, क्योंकि उसने ये बोला कि भाई जब लड़की आपकी एग्री है तो फैसला उसी के फेवर में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अगला करेक्टर है ड्यूक ऑफ वेनिस। ड्यूक इज गवर्नमेंट ऑफ वेनिस। जो ड्यूक जो था वो वहाँ का वेनिस का जो राजा था, मतलब ड्यूक कोई राजा ही होता है, सर्वोच्च पद रखने वाला। ही हैज हाई रिगार्ड फॉर ओथेलो। ही हैज, वह रखता है, हाई रिगार्ड, बहुत अधिक सम्मान, फॉर ओथेलो, ओथेलो के लिए, एज सिविल, एस और आएगा यहाँ, एज सिविल एंड मिलिट्री सर्वेंट, सिविल और मिलिट्री सर्वेंट के रूप में। ही फेवर्स टू ओथेलो इन मैरिज, वह जब मैरिज करता है ओथेलो तब वो क्या है, ओथेलो की ही फेवर करता है। ठीक है, और जब ब्रेवेंसियो जो डेस्टिमोना का फादर है, जब ओथेलो को ड्यूक के पास ले गया था, उस समय तुर्कों की बात चल रही थी, तुर्कों के हमले चल रहे थे, तो ड्यूक उसी की चर्चा कर रहा था। आगे चलेंगे। बियनका, बियनका कौन है? बियनका इज ए साइप्रस कोटसन। ठीक है, एक मिनट, हाँ, बियनका इज ए साइप्रस कोटसन्स एंड प्रोस्टिट्यूट, कैसियो वन ऑफ द बियंस्कास फेवरेट क्लाइंट। ठीक है, देखो, बियनका ये कौन है? साइप्रस की एक कोर्टियस एंड प्रोस्टिट्यूट, एक वेश्या टाइप की, जो हमेशा जिन लोगों का, कोर्टियस्ट का मतलब वही होता है जिनका फोकस रहना कि अच्छे से अच्छा लड़का पटाना, ढूंढना। प्रोस्टिट्यूट का मतलब होता है एक वेश्या टाइप की लड़की, जो क्या करती है, इसका एक पेशा है कि ये कैसियो को पसंद करती है, कैसियो को पटाना चाहती है। तो कैसियो वन ऑफ द बेंस्का फेवरेट क्लाइंट, बेंस्का का फेवरेट क्लाइंट है। टीस हर विद एंगेजमेंट रिमर्स, और वो क्या करती है, टीश हर, उसको टीश करता है, परेशान करता है, विद एंगेजमेंट र्यूमर्स, एक र्यूमर्स अफवाह फैला करके। ठीक है, अगला देखेंगे। मोंटेनो, मोंटेनो कौन है? बिफोर ओथेलो मोंटेनो यूज टू बी ए प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स का मतलब है जैसे कि इससे पहले पूर्ववर्ती अधिकारी वहां का। ठीक है, तो मोंटेनो बिफोर ओथेलो, ओथेलो से पहले मोंटेनो कौन था? यूज टू बी, हुआ करता था, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर ऑफ द साइप्रस, साइप्रस का एक पूर्व अधिकारी हुआ करता था, मतलब ओथेलो से पहले वो था अधिकारी वहां पर। एक्ट टू डिस्क्रिप्शन, एक्ट टू के डिस्क्रिप्शन में, बर्डन में, ऑफ द बार, बार, बार का जो एक्ट टू डिस्क्रिप्शन है, द प्रोग्रेस एंड हिज वेटिंग फॉर वेनेशियन शिप्स, इसका जो सीन आता है वो कहाँ आता है? एक्ट टू, ड्रामे के एक्ट टू में, जब बार का डिस्क्रिप्शन होता है और ये वेनेशियन शिप का इंतजार करता है। आर वेयर बी फर्स्ट मीट हिम, हम क्या करते हैं, वेयर जहाँ, बी फर्स्ट मीट, सबसे पहले, मीट मिलते हैं, हिमिस उससे, वहां पर हमारी इससे मुलाकात होती है।
लोडोविको। लोडोविको कौन है? लोडोविको सर्व्स एज ए मैसेंजर बिटवीन वेनिस एंड साइप्रस। लोडोविको एक मैसेंजर था जो सर्व काम करता है एज ए मैसेंजर, एक मैसेंजर के रूप में, दूत के रूप में, बिटवीन वेनिस और साइप्रस। वेनिस और साइप्रस के बीच में एक दूत के काम करता था, इधर से मैसेज वहां पहुंचाना, वहां से मैसेज इधर पहुंचाना, वेनिस से साइप्रस, साइप्रस से वेनिस। ही ट्रेवल टू साइप्रस, वो क्या करता है? ट्रेवल टू साइप्रस, साइप्रस की ट्रेवल करता है। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टर, हाँ नेक्स्ट कैरेक्टर है ग्रेंजिनियो। ग्रेंजिनियो कौन है? ग्रेंजिनियो इज ए लोडोविकोस ट्रेवलिंग कंपेनियन। ग्रेंज जब लोडोविको जब ट्रेवलिंग करता है कहाँ से? वेनिस और साइप्रस के बीच की मैसेंजर का जब काम करता है, तो ग्रेंजिनियो इज लोडोविकोस ट्रेवलिंग कंपेनियन, एक ट्रेवलिंग कंपेनियन है टू साइप्रस, साइप्रस का। ठीक है। जब वो साइप्रस जाता है तब इसे ग्रेंजिनियो नाम का एक व्यक्ति मिलता है, उससे चर्चा करता हुआ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, एक कैरेक्टर और रह गया। हाँ, ये लास्ट कैरेक्टर है हमारा क्लाउन। क्लाउन इज द ओथेलोस सर्वेंट। क्लाउन कौन है? ओथेलो का नौकर है। इवन दो, यहाँ तक कि क्लाउन एंड ओनली अपियर्स इन ओनली 2 शॉर्ट सीन, थोड़ा थोड़ा 2 सीन में, मतलब 2 जगह इसका अपियर होता है। ठीक है। इस तरह से ये हमारा कैरेक्टर्स का परिचय कंप्लीट हो जाता है। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी। थैंक यू। जय हिंद।